इंडियन सोल्जर बिकम अ सुपर सोल्जर। नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। डीआरडीओ बनाने जा रही है एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि इंडियन सोल्जर को सुपर वॉरियर सोल्जर बना देगी। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्थान देश के रक्षा से जुड़ी रिसर्च पे काम करती है और देश के सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए मदद करती है। डीआरडीओ की स्थापना भारतीय सैन्य शक्ति बल को मजबूत बनाने के लिए 1958 में की गई थी। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, शक्ति का आधार विज्ञान ही है। अब डीआरडीओ ने बहुत से प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, उनकी लिस्ट काफी लंबी है, बट मैं आपको कुछ के नाम बताता हूँ। ऑल इलेक्ट्रिकल टाइप वेपन्स कंट्रोल, भीमा इंटीग्रेटेड वेपन्स सिस्टम स्टिमुलेशन, कावेरी इंजन, लेजर वार्निंग सेंसर और अग्नि पृथ्वी आग, त्रिशूल आकाश जैसे मिसाइलें भी इनके लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब डीआरडीओ बनाने जा रही है एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि इंडियन सोल्जर के स्ट्रेंथ और मूवमेंट को दोगुनी कर देगी। डीआरडीओ बना रही है एक एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है मशीन एंड वुमेन की। अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गई तो ये सिर्फ सोल्जर के लिए नहीं, ये हम वेरियस पर्सपेक्टिव से भी काम कर सकते हैं। अब जैसे कि रेस्क्यू वर्कर्स के लिए काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, मतलब बहुत से फील्ड में हम इसके यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्सोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है, इनमें पावर सप्लाई बैटरी से होती है, तो बैटरी से पावर सप्लाई होने की वजह से इसकी थोड़ी सी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। बट ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है हमारे लिए, ये टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्री के सोल्जर पहले से यूज कर रहे हैं। यूएसए का कहना है कि एक्सोस्केलेटन C4I के अंदर आता है। C4I स्टैंड फॉर कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। सोल्जर के पास पूरा कमांड होना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अब डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकता है? उसके जो हेलमेट्स होंगे, हेलमेट्स में उन्हें अंदर से स्क्रीन में सब कुछ दिखेगा कि वो किस जगह पे है, उनके आसपास कौन सी खतरे आ रही है, वो कैसे अपने आप को वहाँ से सेफ जोन में लेके जा सकता है। और हेलमेट की वजह से ही वे दूसरों के सोल्जर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें जोड़ दिया जाए तो कई बार ये स्केलेटन खुद ब खुद वर्क करेगी। अब कैसे? अगर आप किसी बम्बार्डिंग एरिया में हो, काम कर रहे हो और आपके ऊपर मिसाइल्स गिरने वाली, तो ये स्केलेटन खुद ब खुद वर्क करके अपने आप एक्टिव होके आपको उस जोन से हटा के सेफ जोन में ले आ सकती है। अब डीआरडीओ की कौन सी लैब इस पे काम कर रही है? तो डीआरडीओ की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरीज पे काम कर रही है। अब इस पे आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडियन सोल्जर हर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। अब उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ राजस्थान में भी रहना पड़ता है और चाइना के खिलाफ लद्दाख में भी रहना पड़ता है। चैलेंज ये आ रही है कि उन्हें एक ऐसा स्केलेटन बनाना चाहिए जो कि हर टेम्परेचर को झेल सके। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर लड़ाई करते समय, युद्ध होते समय हमारा कोई जवान अगर वीर गति को प्राप्त हो जाए तो दुश्मन की संभवतः कोशिश रहेगी कि वो हमारे एक्सोस्केलेटन को चुरा के अपने पास रख ले। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे कोड्स हैं, एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत होंगे और हमारे बहुत सारे कोड्स होंगे उसमें जो कि हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो इसके लिए एक ऐसी प्रॉपर लॉक मैकेनिज्म होनी चाहिए हमारे पास जो कि एक्सोस्केलेटन को प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दे, ऑलमोस्ट लॉक कर दे कि इसे कोई अब ओपन नहीं कर सकता। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार को स्केलेटन डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनी को इसमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह गए तो फिर आगे चल के हमें 5 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर्स यूएसए, रसिया को देने पड़ेंगे स्केलेटन परचेज करने के लिए। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सरस न्यूज।